हरे कृष्णा। आप सभी को हल खष्टी और बलराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की खष्टी तिथि को हर छठ और त्योहार मनाया जाता है, जिसे हल खष्टी और जिसे छठ महारानी का व्रत भी कहते हैं। और हल खष्टी का व्रत संतान की दीर्घायु और उनकी संपन्नता के लिए किया जाता है। विशेष रूप से हमारे देश के उत्तर भारत में इस व्रत को धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन माताएं संतान की लंबी उम्र के लिए इस व्रत को रखती हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलदाऊ का भी जन्म हुआ था। ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में श्री कृष्ण के जन्म से पहले शेषनाग ने बलराम के रूप में जन्म लिया था। बलराम जी का शस्त्र हल है, इसीलिए इस दिन महिलाओं को हल से जुती हुई जमीन पर चलना या हल से उत्पन्न हुई सामग्री को उपयोग करना वर्जित माना जाता है। वैसे तो इस व्रत को केवल वही स्त्रियां करती हैं जिनको पुत्र होता है, लेकिन जिन महिलाओं का गर्भ बार बार नष्ट हो जाता हो तो उन्हें भी इस व्रत को धारण करने से दीर्घायु और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होती है। आइए अब आपको हल खष्टी के व्रत में सुनी जाने वाली कुछ प्राचीन कथाएं, जिनके बिना यह व्रत अधूरा माना जाता है। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गोरस तथा दूध और दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गोरस यूं ही पड़ा रह जाएगा और खराब हो जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल पड़ी, किंतु कुछ दूर पहुंचने पर ही उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। तब वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां उसने एक बच्चे को जन्म दिया। उस बच्चे को वह छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हल खष्टी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को वह केवल भैंस का दूध बताकर गांव वालों को बेच आई। गांव वाले भोले भाले थे, उसकी बात पर विश्वास कर लिया। उधर फिर झरबेरी के नीचे उसने बच्चों को छोड़ा था। उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटे से ही बच्चे के चीरे हुए पेट में टांगे लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते हुए देर नहीं लगी कि यह सबके पास की ही सजा है। वह बड़े दुखी मन से सोचने लगी कि अगर मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दुर्दशा नहीं होती। इसलिए मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को सच सच बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह फिर वापस चली। उसी गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। अब वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म की रक्षा के लिए और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद देकर जब वह फिर से झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर हैरान रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। हल खष्टी व्रत की दूसरी कथा के अनुसार एक बार काशीपुरी में देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी का नाम तारा और जेठानी का नाम विद्यावती था। तारा अत्यंत उग्र स्वभाव वाली और विद्यावती अत्यंत दयालु थी। एक दिन दोनों ने ही खीर पकाकर ठंडा होने के लिए खीर को आंगन में रख दिया और बातें करने अंदर बैठ गईं। तभी दो कुत्ते खीर देखकर खाने लगे। आवाज सुनकर दोनों देवरानी जेठानी बाहर आई तो उन्होंने खीर को कुत्तों द्वारा खाते देखा। विद्यावती अपनी खीर को जूठन जानकर बची हुई खीर को
भी कुत्ते के सामने फिर से डाल लाई। उधर तारा ने दूसरे कुत्ते को एक कमरे में बंद कर दिया और उसे खूब मारने लगी। जैसे तैसे वह कुत्ता अपनी जान बचाकर बाहर भागा। दूसरे दिन दोनों कुत्ते एक जगह मिले और एक दूसरे का हाल पूछने लगे। इस पर विद्यावती की खीर खाने वाला कुत्ता बोला कि वह स्त्री तो बहुत ही दयालु थी, उसने तो मुझे बाकी बची हुई खीर भी खाने को दी। भगवान करे कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं उसी की संतान बनूं, उसकी खूब सेवा करूं। अब दूसरा कुत्ता कहने लगा, मैं भी उस औरत की संतान बनूं जिसने मुझे खीर खाने पर बहुत मारा और पीटा था, ताकि मैं भी उसे बदला ले सकूं। उस दिन हल खष्टी का व्रत था। तारा की मार से वह बेदम कुत्ता मर गया। अगली हल खष्टी व्रत के दिन तारा ने एक पुत्र को जन्म दिया। जन्म के बाद वह बालक अगली हल खष्टी के दिन मर भी गया। इसी प्रकार तारा ने एक एक कर 5 पुत्रों को जन्म दिया। उसका पुत्र 1 साल बाद हल खष्टी के व्रत के दिन ही मर जाता, जिससे तारा दुखी होकर हल खष्टी माता से प्रार्थना करने लगी और उसी रात सपने में तारा ने वही कुत्ता देखा जो उसकी मार से मरा था। कुत्ते ने सपने में तारा से कहा, मैं तुमसे बदला लेने के उद्देश्य से तुम्हारा पुत्र बनकर आता हूँ और मरकर पुनः जाता हूँ। तब तारा ने अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी तो उस कुत्ते ने कहा, तुम हल खष्टी व्रत करो जिससे तुम्हें दीर्घायु पुत्र की प्राप्ति होगी। सपने में कही विधि अनुसार तारा ने अगली बार हल खष्टी व्रत को विधि पूर्वक धारण किया और हल खष्टी व्रत से आशीर्वाद माता का प्राप्त किया। फिर हल खष्टी माता को कृपा से तारा ने दीर्घायु संतान को जन्म दिया और प्रसन्नता पूर्वक वह जीवन यापन करने लगी। उधर विद्यावती ने भी हल खष्टी व्रत कर माता की कृपा से एक सुंदर स्वस्थ और सुशील पुत्र को जन्म दिया और सुख पूर्वक रहने लगी। हल खष्टी व्रत की जो भी सच्चे मन से रहता है, माता रानी सदा उस पर कृपा अपनी बनाए रखती हैं। एक बार एक राज्य में एक राजा अपने परिवार सहित रहता था। वह प्रजा के सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। अपने राज्य के हर गांव में कुएं, तालाब आदि बनवाता रहता था, लेकिन सभी तालाब और कुएं हमेशा सूखे ही रहते थे, किसी में भी पानी नहीं भरता था। इस कारण से राजा हमेशा चिंतित रहता है कि कोई तो ऐसा उपाय होगा कि जिसके करने से पानी की समस्या हल हो जाएगी। एक दिन राजा ने अपने दरबार में सभा बुलाई और पानी के विषय में मंत्री और सलाहकार से चर्चा कर रहा था। अचानक तभी एक आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम अपने इकलौते पुत्र की बलि दोगे तभी तुम्हारी इस समस्या का हल होगा, वरना तुम हमेशा ऐसे ही पानी के लिए चिंतित रहोगे। इस आकाशवाणी को सुनकर दरबार में बैठे सभी लोगों को आश्चर्य हुआ और सभी लोग दुखी हो गए। सभी सोचने लगे कि यदि इकलौते राजकुमार की बलि दे दी जाए तब तो राजा का वंश ही खत्म हो जाएगा। अब राजा बहुत चिंतित और व्याकुल होने लगा। रात में राजा विचार करने लगा कि यदि मैं अपने पोते की बलि दे देता हूँ तो कैसा रहेगा। इससे आकाशवाणी की बात भी पूरी हो जाएगी और मेरा वंश भी चल जाएगा, क्योंकि मेरे बेटे के जीवित रहने से भविष्य में और भी पोतों का जन्म हो सकता है। फिर तो राजा अपने मन में यही निश्चय करके सो गया। अगले दिन हल खष्टी व्रत आया। राजा के बेटे की बहू हल खष्टी का व्रत रखती है। इधर राजा सोचने लगा कि मैं अपनी बहू से उसके पुत्र की बलि के लिए कैसे मांगूं। कोई माँ अपने पुत्र को बलि के लिए भला कैसे दे सकती है, और वह भी आज के दिन जबकि माताएं अपने पुत्र के सुख और सौभाग्य और दीर्घायु के लिए व्रत रख रही हैं। राजा मन में विचार करने लगा कि क्यों ना मैं बहू को किसी बहाने से उसके मायके भेज दूं और पोते को छोड़ जाने को कहूं। जब बहू चली जाएगी तब मेरा काम बन जाएगा, बाद में बहू को कोई भी बहाना बना दूंगा। राजा का यह निर्णय उचित लगा और वह बहू के पास जाकर कहने लगा, बहू रानी, अभी तुम्हारे मायके से खबर आई है कि तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, वह तुमको देखना चाहती है।
तुम अपनी माँ को देखने चली जाओ, लेकिन पोते को मेरे पास छोड़ जाना। यह सुनकर बहू कहने लगी, पिताजी आज तो हलखष्टी है, आज मैं कैसे जा सकती हूँ। आज के दिन तो हल जूती जमीन पर चलना मना रहता है। तब राजा बोला, तुम चलकर नहीं जाओगी, मैं पालकी सजवा देता हूँ, तुम उसमें बैठकर चली जाना। इधर बहू के जाते ही राजा अपने पोते को सागर के पास ले जाकर बलि चढ़ा देता है और उसके बाद उसे बहुत आत्मग्लान भी होती है कि वह अब अपनी बहू से क्या कहेगा। उधर बहू जब अपने मायके पहुंची तो सभी महिलाएं हलखष्टी पूजा की तैयारी कर रही थी। उसकी माँ भी पूजा करने की तैयारी में बैठी थी। अपनी माँ को स्वस्थ देखकर बहू को बड़ी प्रसन्नता हुई, लेकिन आश्चर्य भी हुआ कि ससुर जी ने ऐसा क्यों कहा। उसके बाद सभी मिलकर हलखष्टी देवी की पूजा करने लगे। बहू भी पूजा करके व्रत का पारण कर कहारों के साथ वापस चली गई। रास्ते में वह कहारों को कहने लगी, हमारे ससुर जी ने जो भी कुएं तालाब आदि बनवाए उसी तरफ से चलना, मैं तालाब में हाथ मुंह धोकर ही घर जाऊंगी। कहार को असमंजस होता है, लेकिन बहू की जिद के कारण वे उधर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें कुएं तालाब में पानी भरा हुआ देखकर बड़ी हैरानी हुई। वास्तव में आकाशवाणी के अनुसार राजा के बलि देने से ही यह चमत्कार हुआ था। बहू तालाब में उतरकर प्रणाम करती है और हाथ मुंह धोकर आंचल फैलाती है। आंचल में अचानक उसका बच्चा खेलते हुए आ गया। बहू को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि बच्चा यहाँ कैसे आ गया। फिर वे दोनों घर पहुंचे। यह सब हलखष्टी माँ की कृपा से ही हुआ था। राजा को जब बात पता चली तो उसने अपनी बहू से माफी मांगी, लेकिन साथ में बच्चे को देखकर वह बहुत खुशी भी हुआ। राजा बहू को आशीर्वाद देते हुए कहने लगा कि यह तुम्हारे पूर्ण प्रताप का ही फल है। राजा कहने लगा, जिस तरह बहू के आत्मविश्वास और श्रद्धा के कारण हमारे घर में खुशी आई है, वैसे ही हमारे राज्य में सभी प्रजाजनों के घर में भी खुशी रहे। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि अगले साल से हमारे राज्य में सामूहिक रूप से हलखष्टी की पूजा होगी। जिस प्रकार हलखष्टी माता की कृपा से राजा के घर में खुशियां आई, उसी प्रकार हलखष्टी माता के व्रत से आप सभी श्रोताओं के घर में भी सदैव खुशियां बनी रहे। सभी प्रेम से बोलिए, हलखष्टी माता की जय। कथा के अनुसार मथुरा का राजा कंस अपनी बहन देवकी को विवाह के बाद विदा कराने जा रहा था। तभी आकाशवाणी के वचन सुनकर कि देवकी का 8वां पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, उसने अपनी बहन बहनोई को कारागार में डाल दिया। वसुदेव देवकी के 6 पुत्रों को एक एक कर कंस ने मार डाला। जब 7वें बच्चे के जन्म का समय नजदीक आया तो देवर्षि नारद जी वासुदेव और देवकी से मिलने पहुंचे और उसके दुख का कारण जानकर देवकी को हलखष्टी देवी के व्रत रखने की सलाह दी। देवकी ने नारद जी से हलखष्टी व्रत की महिमा और कथा पूछी तो नारद जी ने पुरातन कथा कहना प्रारंभ किया कि एक बार चंदवत नाम का एक राजा हुआ, जिसका एक ही पुत्र था। राजा ने राहगीरों के लिए एक तालाब खुदवाया, किंतु उसमें जल नहीं रखा, सूख गया था। राहगीर उस रास्ते से गुजरते और सूखे तालाब को देखकर राजा को बुरा भला कहते। इस खबर को सुनकर राजा दुखी होता कि मैंने तालाब तो खुदवा दिया, मेरा धन और धर्म दोनों ही व्यर्थ गया। उसी रात राजा को स्वप्न में वरुण देव ने दर्शन देकर कहा, राजन, यदि तुम अपने पुत्र की बलि तालाब में दोगे तो जल भर जाएगा। अगली सुबह राजा ने स्वप्न में वही बात दरबार में सुनवाई और कहा कि मेरा धन और धन भले ही व्यर्थ हो जाए, पर मैं अपने पुत्र की बलि नहीं दूंगा। यह सब बातें सब लोगों से होती हुई राजकुमार के कानों तक पहुंची तो वह सोचने लगा कि यदि मेरी बलि से तालाब में पानी आ जाए तो लोगों को भला होगा। यह सोचकर राजकुमार अपनी बलि देने स्वयं ही तालाब में बैठ गया। अब वह तालाब पानी से लबालब भर गया। जल के जीव जंतुओं से वह तालाब परिपूर्ण हो गया और इस धर इकलौते पुत्र के बलि जाने से राजा दुखी होकर वन को चला गया। वह 5 स्त्रियां व्रत कर रही थी, जिन्हें देखकर राजा ने पूछा, हे स्त्रियों, आप लोग यह कौन सा व्रत
कर रही हैं। पूछने पर स्त्रियों ने कहा, हलखष्ठी व्रत की संपूर्ण विधि बतलाई, जिसे सुनकर राजा वापस अपने नगर को गया और अपनी रानी के साथ उस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से राजपुत्र तालाब से जीवित बाहर निकल आया। राजा अब परिवार सहित हलखष्ठी माता की जय जयकार कर सुख पूर्वक रहने लगा। अब देवर्षि नारद जी ने देवकी से हलखष्ठी व्रत की अन्य कथा भी कहना शुरू किया कि एक बार उज्जैन नगरी में दो सौतन रहती थी। एक का नाम रेवती और दूसरी का नाम मानवती था। रेवती को कोई संतान नहीं थी, जबकि मानवती के दो पुत्र थे। रेवती अपनी सौतान के बच्चों को देखकर हमेशा सौतिया डाह से जलती रहती और उसके पुत्रों को मारने का प्रयास करती थी। एक दिन उसने मानवती को बुलाकर कहा, बहन, आज तुम्हारे मैके से कुछ राहगीर मुझे मिले थे। उन्होंने बताया कि तुम्हारे पिता की जी बहुत बीमार हैं और वह तुम्हें देखना चाहते हैं। पिता की बीमारी को सुनकर मानवती दुखी हुई। रेवती कहने लगी कि बहन, तुम शीघ्र ही अपने पिता से मिलने चली जाओ। तुम्हारे आने तक तुम्हारे बच्चों का ध्यान मैं रख लूंगी। सौतन की बात को सच मानकर अपने पुत्रों को रेवती के हाथों सुरक्षित देखकर मानवती अपने पिता से मिलने मायके चली गई। इधर रेवती बच्चों को मारने का अच्छा अवसर जानकर उन दोनों बच्चों को मारकर जंगल में फेंक आई। मानवती इधर जब अपने मायके पहुंची तो पिता को स्वस्थ देखकर उसने अपने पिता से अपनी सौतन की कही बातों को कह दिया और कुशल क्षेम पूछने लगी। अब मानवती ने पिता ने किसी अनहोनी के संदेश से पुत्री को जाने को कहा, किंतु मानवती की माता ने कहा, पुत्री, आज तो हलखष्ठी माता का व्रत है। आज तुम भी पुत्रों की दीर्घायु की कामना से यह व्रत कर लो और आज की जगह कल घर चली जाना। माता की सलाह मानकर मानवती अपने पुत्रों की स्वस्थ दीर्घायु कामना से हलखष्ठी माता का व्रत धारण कर दूसरे दिन अपने घर जाने को निकली। रास्ते में फिर वही जंगल पड़ा। उसने देखा कि उसके दोनों पुत्र जंगल में खेल रहे हैं, तो उसने पूछा कि तुम लोग यहाँ इतनी दूर कैसे पहुंचे? तब पुत्रों ने बताया, माँ, आपके चले जाने पर हमारी दूसरी माता ने हमें मारकर यहाँ फेंकवा दिया था। तभी एक दूसरी स्त्री हमें फिर से जिंदा करके चली गई। अब मानवती को समझते देर न लगी कि यह सब माता हलखष्ठी की ही कृपा से संभव हुआ और फिर वह हलखष्ठी माता की जय जयकार करती हुई घर को चली गई। नगर में मानवती के पुत्रों को पुनः जीवित देखकर और माता हलखष्ठी की महिमा जानकर सभी स्त्रियां हलखष्ठी व्रत करने लगी। देवर्षि नारद ने देवकी से हलखष्ठी व्रत की और कथा कहना प्रारंभ किया। दक्षिण में एक सुंदर नगर है। वहां एक बनिया अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों पति पत्नी स्वभाव से बहुत अच्छे और संस्कारी थे, लेकिन उनके साथ एक अनहोनी घटित होती है। बनिए की पत्नी जब भी गर्भवती होती तो संतान को जन्म देती, लेकिन बस उसकी संतान कुछ समय बाद ही मर जाती। इस तरह एक एक करके बनिए की पत्नी की 6 संतान काल के ग्रास में समा गई। इस कारण दोनों पति पत्नी बहुत दुखी होकर मरने की इच्छा से अपने घर को छोड़कर वन की ओर चले गए। वहीं जंगल में एक साधु से उनकी भेंट हुई तो उन्होंने साधु से अपनी व्यथा कह सुनाई। साधु ने आंखें बंद कर अपने तपोबल से देखा कि बनिए की संतान कहाँ पर है। साधु ध्यान में यम, कुबेर, वरुण, इंद्र आदि लोक में ढूंढते रहे, किंतु जब वहां पर बनिए के बच्चे नहीं दिखे तो साधु तपोबल से ब्रह्मलोक को देखने लगे। वहां साधु ने बनिए की सारी संतानों को देखकर उन्हें अपने माता पिता के पास वापस लौटने का आग्रह किया। बच्चों ने वापस लौटने से मना कर दिया और कहा कि मुनिवर, इससे पहले भी हम कई बार जन्म ले चुके हैं। हम किस किस माता पिता को याद रख सकते हैं। हम जन्म, मृत्यु और गर्भ से चक्र से अब मुक्त रहना चाहते हैं, इसीलिए अब हम नहीं जाना चाहते। तब साधु ने बनिया को दीर्घ जीवी संतान प्राप्ति का उनसे उपाय पूछा। उन आत्माओं ने कहा, यदि बनिया और उसकी पत्नी माता हलखष्ठी का व्रत रखकर पूजा कथा श्रवण कर अपने पुत्र को व्रतोपरांत जल से भीगा कपड़ा लगाएं तो उनका वह बालक दीर्घ जीवी होगा
उन आत्माओं से इस प्रकार सुनकर साधु ध्यान से वापस आकर बनिए से हलखष्टी व्रत की कथा नियम आदि को विधि पूर्वक बताने लगा। साधु ने इस विधान को सुनकर वे दोनों पति पत्नी अपने घर वापस गए। समय बीतने लगा। हलखष्टी का व्रत का दिन आया तो उन्होंने व्रत रखा और संतान प्राप्ति का वर मांगा। हलखष्टी माता की कृपा से अब बनिए की पत्नी गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर पुत्र संतान को जन्म दिया। उसने व्रत आने पर उन्होंने साधु के बताए अनुसार अपने पुत्र को पानी से भीगा पोता मारा और माता की कृपा से अब की बार उसकी संतान दीर्घायु को प्राप्त हुई। बनिए का परिवार प्रसन्नता पूर्वक जीवन यापन करने लगा। इस प्रकार देवर्षि नारद के मुख से इस सभी कथाओं का वृत्तांत सुनकर देवकी ने भी हलखष्टी का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें श्री कृष्ण जैसी संतान की प्राप्ति हुई। ये थी हलखष्टी व्रत की सभी कथाएं। सभी प्रेम से बोलिए हलखष्टी माता की जय, बलदेव भगवान की जय।